लोग जानेंगे कि बैडी कैसे बना जाता है, हाउ टू बिकम अ रियल बैडी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज नथिंग। या यू हर्ड राइट, आपको कुछ नहीं करना है बैडी बनने के लिए। और ऊपर से देखो, बैडी बनने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो आपको एक अच्छा प्योर हार्ट, एक दिल रखना पड़ता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप छोटे से लेके अभी तक ठीक है बहुत सारा स्ट्रगल देखते हो कि नहीं यार मेरे साथ ये भी हो गया, मेरे साथ वो भी हो गया, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मेरे साथ आप 24 घंटे रोना लेके बैठोगे कि यार भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, हमने इतना क्या बुरा किया होगा किसी का जो मेरे साथ भगवान जी इतना बुरा करते हैं। आप फिर भगवान जी से बातें करो, भगवान जी हमने क्या इतना बुरा कर दिया, आप क्यों मेरी बात नहीं सुनते हो, आप हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों करते हो। आप दिन रात अपने आप को कोसोगे, जबकि गलती सामने वाले पर्सन की होगी कि हाँ इसके कारण, इस हरामजादे के कारण तुम रो रही हो। सो फिर भी तुम अपनी गलती ढूंढोगी, नहीं यार मेरे कारण ऐसा हो गया, यार उसने मेरे साथ ये कर लिया, ठीक है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मे बी आई एम द रॉन्ग, मे बी आई वॉज द रॉन्ग। ठीक, तो आप बहुत सारे अपने माइंड में एजम्पशंस लेके चलते हो अपने को लेके कि नो मे बी आई वॉज द रॉन्ग, बट यहाँ पे आप ये जो सोचते हो तो यही गलत है। ओके, रियल बैडीज छोटे से लेके अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल 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 और स्ट्रगल ही सिर्फ झेला है। ठीक, उन्होंने नहीं देखा कि अच्छा गुड फैमिली, ठीक है गुड फ्रेंड्स, ठीक है एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड, ठीक है और अच्छा सा रिलेशनशिप, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। और रिश्तेदार यहाँ पे रिलेटिव ऐसी माचिस, ऐसी आग लगाते हैं आपके रिश्ते में कि ओ माय गॉड भाई ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट बारूद का जैसे ब्लास्ट होता है ऐसे ब्लास्ट होगा। ठीक, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग जो कि मैंने अभी आपको बताया। सो बैडीज सच में हार्ट से बहुत अच्छी होती हैं। वो सबसे पहली चीज तो किसी से भी नहीं जलती हैं, दे नेवर जेलस टू एनी। ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखती हैं, उन्हें तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मान लो अभी हम हैं, ठीक हम इतने बढ़िया से तैयार हुए, ठीक आज मुझे पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ, ठीक तो मुझे लगा कि नहीं आज मुझे ऐसी चोटी करनी चाहिए। पहले ज़माने में लड़कियां ऐसी तो चोटी करती थी, टेढ़ी टेढ़ी, ठीक तो ऐसी चोटी करनी चाहिए। और इसके बाद में वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं। भैया सेल्फ ऑब्सेस्ड, यस आई एम द सेल्फ ऑब्सेस्ड। भाई अगर हम तैयार होके बैठे, हमें नहीं चाहिए कोई लड़का वड़का, हमें नहीं कुछ भी नहीं, मतलब हमें रत्ती भर बस हमें एक मिरर दे दो, मिरर दे दो। हम भाई कसम, मम्मी कसम, अपनी कसम खा के बोल रहे हैं, हम दिन भर बैठे रहेंगे और अपने आप को ऐसे ताड़ते रहेंगे बढ़िया से और अच्छे अच्छे अपने मन में एसेंशियल बताते रहते हैं। और हम मेरे माइंड में हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंडीशन बनने लगी कि ओह ऐसा भी हो सकता है, वो वैसा भी हो सकता है, दिव्या तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हें तो कोई डिजर्व नहीं करता या कोई भी नहीं। ठीक, सो ऐसे एजम्पशंस बनने लगते हैं। तो बैडीज, रियल बैडीज जो होती हैं वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं भैया, उन्हें मतलब नहीं है चार समाज से, चार दुनिया से, उनको लगता है भाड़ में जाओ सबके साथ, गुड टू हैव एवरीबॉडी। ठीक बेबी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियल बैडीज जो होती हैं वो सिर्फ अपने आप से, ठीक है अपने वातावरण से, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहती हैं। उन्हें घंटा मतलब नहीं होता कि कोई उनके बारे में क्या बोल रहा है, किस तरीके से बातें कर रहा है, ठीक है क्या क्या सोचता है, क्या क्या नहीं सोचता है, भाड़ में जाओ। और उनकी सबसे ज़्यादा लड़ाई भी होती है क्योंकि अब देखो भाई, अब एक अच्छा दिल का इंसान, ठीक है हार्ट प्योर सोल, ठीक है सो वो अगर इस दुनिया में, और यहाँ इस धरती पे एक से एक कमीन, एक से एक हरामजादे लोग हैं, ठीक जो कि उन्होंने अपनी इंसानियत की लिमिट हद सब तोड़ दी है। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, नथिंग। ठीक, तो अब जो रियल बैडीज होती हैं भाई, उनका तो दिल अच्छा होता है, वो तो कभी किसी का खुद से बुरा नहीं चाहती है। सो अब वो जो सामने वाला इंसान आता है वो उनका फायदा उठाना चाहता है। ठीक, तो भगवान जी भी अच्छे लोगों की मदद करते हैं। ठीक, अब भले चाहे कैसे भी करे वो, अब भले उनका कुछ भी कूड़ा कबाड़ा कर दे, कुछ भी करे, लेकिन भगवान जी करते हैं मदद। अगर इंटेंशन प्योर है तो करता है भगवान भी मदद। ठीक, सो रियल बैडीज की भगवान जी मदद करते हैं, फिर वो इंसान को दूर भगाता है,
दूर जाओ, तुम दूर जाओ, इस लड़की के पास तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत गलत हो इस लड़की के लिए। ठीक, सो आप भगवान जी उसको दूर भगा देते। सो अब वो लड़की यार खुद सोचे कि यार क्या मेरे अंदर कोई ऐसी कमी है, कोई मेरे साथ क्यों नहीं रहता है यार, शायद हम में कोई कमी हो सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप गलत हो, वो इंसान गलत है बेबी, सोचो इस चीज को। इसीलिए भगवान जी ने दूर कर दिया कि जाओ, अभी आप इतना रो रहे हो, बाद में वो इंसान आपको खून के आंसू रुलाएगा। माइंड इट, क्लॉक इट बेबी, क्लॉक इट। ठीक, सो इसलिए भगवान जी उस इंसान को दूर भगा देते हैं। खैर अभी हम इतना ज्ञान जो झाड़ रहे हैं यहाँ पे, ये हम भी अपने लिए, देखो जो इंसान ज्ञान देता है ना वो अपने ऊपर कभी ये चीज़ें अप्लाई नहीं करता। हम भी ऐसे 50 घंटे बैठ के सोचते हैं, हम फिर रोते हैं। ठीक, और जो रियल बैडीज होती हैं उनकी मम्मी से बहुत बनती है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब वो मम्मी इसको इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव करती हैं कि हाँ जी अमर करेजा। ठीक, मतलब वो इतना ज़्यादा मम्मी को अपनी प्यार करती हैं, मम्मी हो गई, ठीक है, और एक क्यूट सी सिस्टर, ठीक, जैसे कि हम, आई लव माई मदर। ठीक, और हम अपनी बहन से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। ठीक, सो जो रियल बैडीज होती हैं वो अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब जिसके पास सिस्टर नहीं उनके मम्मी तो होंगी भैया, सबके पास होती हैं। ठीक, तो मम्मी से वो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक, बिना किसी कंडीशंस के, अनकंडीशनल लव जिसे बोलते हैं। अगर मम्मी आपको 50, 6, 7 हज़ार बातें सुना भी दे, आप इग्नोर कर दे, नहीं यार मम्मी है, इतना तो चलता है। ठीक, भले मम्मी आपको गरिया भी दे तब भी कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, होता है, माँ है, कुछ भी बोल सकती है। ठीक, तो रियल लेडीज होती है वो अपनी मम्मी से भी प्यार करती है बहुत ज़्यादा। और एक रेड फ्लैग, रियल बैडीज देखो, ग्रीन फॉरेस्ट होती है, फॉरेस्ट। लोगों ने गलत ये बनाया हुआ है कि नहीं शी इज द रेड फ्लैग, ओ ये तो बैडी है, बैडी ये बताया सबके पैसे लूटती है, तो चीटर ही है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, अगर वो रिलेशन में आ गई है एक बार, वो अपना जी जान, ठीक है, आत्मा, मन, धन, दौलत सब उसमें फूक देती है, वो मरने को तैयार हो जाती है एक समय पर। अगर बाई चांस, जैसे अभी हम ले लो, ठीक, मेरी लाइफ में कोई लड़का आया, ठीक, और पहले तो हम रत्ती भर का घास भी नहीं डालते, हम मुंह तक नहीं लगाते लड़कों को। ठीक, लेकिन अब कोई इंसान सामने से आ रहा है तो धीरे धीरे मेरी फ्रेंडशिप हुई, ठीक है, फ्रेंड्स हुए, फिर इसके बाद में BF बना, ये हो गया वो हो गया। तो अब हम लोग रिलेशनशिप में आ गए, मानने को बोला है, रियलिटी बनेगी। ठीक, तो अब हम लोग रिलेशन में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब मेरा ये कुछ भी समझ लो कि हम अब जी जान देने को तैयार हो जाएंगे। हमें अब दुनियादारी नहीं दिखेगी, भाड़ में गई दुनियादारी, हमें घंटा कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी से। सब कुछ हम भुला बिठा के हम उस इंसान की माला जाप करने लगते, ठीक, वट एवर द पर्सन, वट एवर द बॉय, ठीक, सो हम उसका नाम जप करने लगेंगे। हम उसके लिए कुछ भी गलत नहीं सुन सकते, अगर कोई इंसान उसके लिए कुछ गलत बोलेगा तो हम सुन भी नहीं सकते, उल्टा हम उसी को सुनाएंगे कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तू है, तू होता कौन है ऐसा बोलने वाला। ठीक, सर रियल बैडीज ही होती, वो अपने लिए, वो अपनों के लिए किसी से भी लड़ जाती, किसी से भी। और जिसने एक बार अगर रियल बैडीज ने अपने मन से, तन मन धन से शपथ ले ली कि ये इंसान मेरा है, मान लिया पूरी तरीके से, दुनिया जहाँ इधर की उधर हो जाए, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, वो बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, वो बहुत ज़्यादा लव करती हैं। ठीक, वो रियल बैडीज, बस लोगों ने ऐसा बना दिया। और सही है, रियल बैडीज हो जाओ भाई, क्योंकि अच्छा बनने में कुछ भी नहीं रखा। लोगों को उनकी असली औकात दिखाना इज द थिंग ऑफ रियल बैडी। या देखो, अब आप अच्छी प्योर सोल है, ठीक है, तो भगवान जी चाहेंगे कि यार, आप भगवान जी ये तो नहीं चाहेंगे कि कोई भी आए आप कुछ भी सुना के उल्टा सीधा चला जाए और आप बस भगवान जी से रोते रहो, शिकायत करते रहो। नहीं, क्राई देन टेक रिवेंज, ऐसा होना चाहिए। देखो हम रोते हैं, हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, अगर हमें बाई चांस किसी ने बहुत बुरा बुरा बोल दिया, ठीक है, मेरा मिसयूज़ कर लिया, ऐसे तो कोई कर नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हम करने नहीं देते। अगर बाई चांस किसी ने कर भी लिया तो हम क्या करें, हम पहले बहुत रोते हैं, दिन रात बैठ के रो लेंगे, जितना हमसे मेरी आत्मा चीख चीख के फाड़ फाड़ के रोना चाहे। हम इतना गंदा रोते हैं कि इंसान तक, भगवान तक कपकपा जाते कि कौन सा प्रलय आ गया इस धरती पे। ठीक, तो हम बहुत गंदा रोते हैं, हम रो लेंगे, चीख ले, मेरी नाक निकली जा रही, मुंह में लगी जा रही, आंसू का कुछ पता नहीं, काजल ये फैला जा रहा है, कपड़े हम वही हाफ चड्डा बनियाई में उसी में हम घूमते रहते हैं। ठीक, तो अब हम रो चुके हैं।
हमने भगवान जी से शिकायत भी कर ली। हम बैठते भगवान जी के सामने तब हम रोते चीख चीख के फाड़ फाड़ के, ये मेरी आत्मा किसके साथ ही रोती है, भगवान जी मेरे साथ ये हो गया, क्यों किया आपने? अगर आपको सब कुछ ही नहीं रहता है मेरे से तो आप भेजते क्यों हो मेरी लाइफ में? बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, हम सब कुछ भगवान जी को बता देते हैं, सब कुछ A to Z सब कुछ। ठीक, हमने रो लिया। अब बेबी इट्स टाइम टू टेक रिवेंज। हाँ, जिसने आपको रुलाया वो रोना भी तो चाहिए, ताकि उस हरामजादे को भी तो याद रहे कि किस लड़की से पंगा लिया है। या हम रो चुके तो अब रोने का टाइम उसका है, जो हमें रुलाएगा तो वो रोने को भी रेडी रहे। इट्स टाइम। तो अगर अब इंसान को बुरा लग रहा है कि नहीं यार वो लड़की तो अच्छी नहीं है, वो तो बहुत ऐसी वैसी है, फलाना ढिमकाना, भाड़ में जाओ, सोचते भी नहीं, हम देखते भी नहीं है तुम्हारी तरह, थूकते भी नहीं है, मेरा थूक भी बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है तुम्हारी सोच से, तुम्हारी घटिया सोच से। सो या रियल बैडीज बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्योर हार्टेड होती हैं, ठीक है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगी, लेकिन लोग उनका बुरा करते हैं, इसलिए उनको बुरा बनना पड़ता है ताकि लोग अपनी लिमिट ना भूलें, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता है, और अगर आप सगा बनने की कोशिश करते हो तो इंसान आपके मुंह पे ये रैप्टा मार के जाता है और आप चक्कर खाते 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 नीचे गड्ढे में। या दैट्स ट्रू बेबी। सो आज के बाद no hate for baddies, only love, only unconditional love. Yeah, and I'm also the baddie, क्योंकि और एक चीज़ और, my lord, एक चीज़ ये डिनोट कर लो अपनी डायरी में कि एक लड़की रियल बैडी तब बनती है जब उसे छोटे से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा दुखी दुख मिले होते हैं, ठीक, तो अब वो छक गई होती, तो अब उसने सोचा होता कि नहीं, अब जो जिस तरीके से बात करेगा अब हम भी उसको वैसे ही जवाब देंगे। एक कहावत सुनी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है ना ना ना, तो बैडीज का ये नहीं होता, ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से, बॉम्ब का जवाब बॉम्ब से, और मुंह का जवाब मुंह से, हाथ का जवाब हाथ से। आप जिस तरीके से, जिस वे में यू आर कंफर्टेबल, आप उस तरीके से निपटो, हम लोग भी निपटने को तैयार हैं। ओके, आज के लिए इतना ही बात।